आप देख रहे हैं युवा हित। मैं अभी उपस्थित हूँ बड़ा ठाकुरवाड़ी में और युवा हित के खास प्रोग्राम जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का में आज मैं बात करूँगा कि हमारे जो पुराने मंदिर थे, जो हमारी संरक्षण में हुआ करती थी, जो आज से 200 साल पहले 400 साल पहले जो आक्रांता जो अफगानिस्तान, ईरान से या तमाम अरब देशों से आकर हमारी संस्कृति पर जो करारा प्रहार किया था, क्या हमें वो फिर से वापस मिलनी चाहिए या नहीं, इस विषय पे मैं बात करूंगा। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर रह चुके हैं, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर MM कॉलेज विक्रम से CP शर्मा जी। सर अभिनंदन है आपका हमारे चैनल में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य मनोज जी जो कर्मकांड से है और लगातार सनातन संस्कृति एवं संवर्धन पर अपना मुद्दा उठाते आए हैं। आप दोनों महानुभावों का अभिनंदन है। सबसे पहला सवाल आपसे है सर कि जिस प्रकार से हमने लाखों सनातनियों ने अपनी शहादत दिया सर राम मंदिर के निर्माण हेतु, और तब हमें न्यायालय से जाकर उसका पुनर्निर्माण करने का प्राप्त होता है, तो इस पर कैसे देख रहे हैं सर? क्या काशी, मथुरा ये हमें जो हमारी विरासत हुआ करती थी, जहां हमारे पूर्वज पूजा करने जाया करते थे और जिस प्रकार से उन्हें खंडित किया गया है, क्या उन्हें फिर से संरक्षण देने की जरूरत नहीं है? हाँ, तो आपका जो प्रश्न है तो बहुत ही उचित है जी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारा जो सनातन धर्म है वह वैदिक है, वैदिक काल से आ रहा है। बीच में मुगलों के शासन काल में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, काशी मथुरा तो तोड़े ही गए, साथ साथ गांव के देहातों में भी खंडित मूर्तियां हैं जो उन्हीं के द्वारा तोड़ा गया है। और इसके लिए सनातन धर्म सदा से सजग रहा है, क्योंकि सालों सैकड़ों वर्ष गुलामी के बाद भी हमारा धर्म उतना ही मजबूत रहा है जितना कि आज बना हुआ है। तो इसलिए हमारा यह सोच है कि जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा जो सनातन धर्म है वो अमिट है, हृदय में बसता है, कभी नहीं मिटेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। इतनी लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद किसी तरह से हमारा राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर का उद्धार हुआ है, जो हमारे सभी भारतवासियों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए खुशी की बात है और सफलता की बात है। इसी से उदाहरण लेकर के हम सबको फिर से सजग होना चाहिए और कम से कम मथुरा जिसका मामला आगे भी बढ़ चुका है, काशी का मामला अभी प्रकाश में है, और इसलिए हम सबको उसके लिए जागृत होना है और सबको प्रेरित करना है, खास करके युवाओं को। हमारे युवा जागृत होंगे, सनातन धर्म के प्रति सचेत रहेंगे, तो हम समझते हैं, हमको विश्वास है कि आज या कल कभी न कभी हमको फिर इस पर विजय मिलेगा। क्या हमें न्यायालय पे ही आश्रित होना पड़ेगा अपने मंदिरों को फिर से निर्माण करने हैं? तो इसी विषय पे हम मनोज जी से पूछते हैं कि सर हमने तकरीबन 70 वर्ष, या समझ लीजिए अगर शुरुआती दौर से लिया जाए तो तकरीबन 456 वर्ष हमने केस लड़ा है राम मंदिर पर, तब जाकर हमें न्याय मिला, वो भी न्यायालय के द्वारा। तो अब काशी और मथुरा के लिए कितने दिनों तक लड़ना पड़ेगा सर? और उन विधर्मियों द्वारा जो मंदिरों को खंडित किया गया कैसे देखते हैं, और सरकार की मंशा क्या लगती है? मंदिरों के प्रति सजग है सरकार, केंद्र सरकार? खासतौर में बोला जाता है कि राम मंदिर उनका नारा था, तो क्या काशी और मथुरा भी उनका नारा हो सकता है? पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धर्म का हानि हुआ है तब तक धर्म का स्थापना हुआ है, और ऐसा आने वाला दिन में हमारे केंद्र में जो हमारे मोदी जी हैं, वो आने वाला समय में कुछ ही क्षण में वह मथुरा और काशी पर विजय प्राप्त होगा, इसमें कतई संदेहास्पद नहीं है। जैसे हमारे राम मंदिर अयोध्या में समझिए कि मुक्त कर दिए हैं, मुक्त कर दिए हैं, उसी तरह से वह मथुरा और काशी में भी मुक्त करेंगे। पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, इसमें मैं कतई संदेहास्पद नहीं है। जो हमारे मोदी जी ने करके दिखाया है वह समझिए कि हमारे युवाओं के हृदय, और फिर मैं मोदी जी से आह्वान करूंगा, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि फिर वह मथुरा और काशी में वह कारागार से मुक्त कराएंगे, इसमें कतई संदेहास्पद नहीं। भारत माता की जय।
स्वामी जी आपसे एक और सवाल है कि जो विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार जो सनातन धर्मावलंबी होते हैं जो या सनातन धर्म की प्रचार हेतु कार्य करते हैं उन पे आरोप लगाते हैं, घोटालेबाज कह देते हैं, उन्हें पाखंडी तक कह दिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें सांप्रदायिक भी कहा जाता है। आपके नज़र में जो सनातन धर्म के प्रसार और प्रचार की काम करते हैं क्या वो सांप्रदायिक होते हैं, क्या वो समाज को बांटने का काम करते हैं? धर्म एक ऐसा चीज है कि धर्म पराजित नहीं होगा, क्योंकि धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है। यह जो धर्म करने वाले हैं उस पर आलोचना बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर पुनः उसी मार्ग पर आ जाते हैं जहाँ सत्य का काम होता है तो वह सत्य सदैव अपना बरकरार रहता है, इसमें कतई संदेहास्पद नहीं। सेम सवाल सर आपसे भी है कि क्या अपनी मतलब हमारी जो विरासत रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, उसका प्रचार एवं प्रसार करना किसी संगठन किसी स्वरूप में क्या सांप्रदायिक कहलाना जो कहे जाता है विपक्ष के द्वारा वो सही मानते हैं या गलत मानते हैं? बिल्कुल ही गलत है। वो लोग सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा करते हैं। उनको वोट चाहिए और खास करके मुसलमानों का वोट है जी। और इसी में जितने सारे विपक्षी पार्टी हैं वो सब अपना अपना पूरी शक्ति लगा रहे हैं, चाहे वो हम लोगों को सनातन धर्म हो या कोई हो, किसी को गाली देने के लिए तैयार है। इस पर हम लोगों को सजग होना है। और सजगता की आपने जिक्र किया सर, तो कैसे सजग हो पाएगा? सनातन मतलब लगातार धर्मांतर हो रहे हैं सर, लगातार हमारे समाज की जो हिंदू समाज की लड़कियां है उसको लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तो कैसे सर? क्या हमारा समाज सजग रहता तो धर्मांतरण हो पाती? क्या हमारा समाज हमारी सरकार हिंदुओं की बात करती तो ये जो घटनाएं हो रही है होती? तो यही तो दिक्कत है कि हमारा संविधान में जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष बना दिया और जिस समय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जुटा इसी समय से हमारा जो धर्म है सनातन धर्म का उन्नति होना शुरू हो गया। अब वोट के लिए सब कोई करने लगा। एक बार मैं कहना चाहूँगा कि देखिए हिंदू धर्म में हमारे सनातन धर्म में बहुत तरह के जाति प्रजाति सब हैं। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो गरीब हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको वो लोग फंसाता ज्यादा है, प्रलोभन देता है। तो इसमें हम लोगों को सजग होने की जरूरत है। उनको अपने मुख्य धारा से अलग करने की जरूरत नहीं है, चाहे गरीब हो आर्थिक रूप से कितना भी कमजोर हो, उनको सबसे पहले जोड़ने की जरूरत है कि वो हमारे साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहला तो निदान यह हो गया। दूसरी बात है यह है जो क्या बोलते हैं लव जिहाद। तो लव जिहाद के लिए क्या कहें, लव जिहाद तो बड़ी बड़ी समस्याएं रही। इसमें तो हमारा भी तो अपना भी तो दोस्त देखेंगे ना। हम अपना धर्म को भूल गए, हम अपने पारिवारिक संस्कार को भूल गए, तभी तो हमारी लड़कियां भी ऐसा कर रही हैं। तो सब शिक्षा इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है। हम समझते हैं कि आप माँ बाप हर माँ बाप अपने लड़की के माँ बाप सजग रहें और इसकी शिक्षा दें, इस तरह का संस्कार दें ताकि वो मजबूत अंदर से रहें। कभी ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि लव जिहाद को आप जबरदस्ती गोली बंदूक करके या प्रशासनिक रूप से जेल में बंद करके इस समस्या का समाधान मेरे समझ सके। इसके लिए सबसे बड़ी बात यही होनी चाहिए कि घर के माता पिता, लड़की के माता पिता अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार दें कि अंदर से संस्कार में मजबूत रहें ताकि ऐसा भविष्य करें। स्वामी जी आपसे भी यही सवाल है कि आप बड़ा मठ में हैं और आपकी जो ठाकुरवाड़ी है लगातार संस्कृति के प्रति कार्य करती रही है, लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण ये दो बड़े मुद्दे हैं जो हिंदुत्व को कमजोर कर रहे हैं। तो इस पर आपकी बिहार सरकार भी ऐसा कोई कानून नहीं लाई है, जबकि यूपी में या बहुत सारे राज्यों में ऐसे कानून लव जिहाद के प्रति आ गया है, लेकिन बिहार में भी ऐसी कानून बननी चाहिए जो लव जिहाद करने वाले जिहादियों को सख्त से सख्त सजा दे सके। सर्वप्रथम तो समझिए कि इसकी विधि व्यवस्था भी करमरा रही है सरकार के, और उस व्यवस्था में समझिए कि किसी को दंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 1000, 10,000, 20,000 रुपया लेकर फिर उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद में उसको हलाल करते हैं। इसके कारण इसको तो समझिए कि सरकार को सर्वप्रथम इस पर मजबूती होकर और इसको बंद कराना चाहिए।
और माता पिता का तो धर्म है ही है, लेकिन एक समझिए कि अब पढ़ने के लिए लोग भेज रहा है और पढ़ने के दरमियान में समझिए कि गलत लाइन भर लेता है, तो उसमें माता पिता के क्या दोष। ये तो समझिए कि सरकार की व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था में अगर सुदृढ़ रखेंगे हमारे सरकार तो कभी भी ऐसा काम नहीं होगा। चरित्रहीनो न पुनंति वेदा, जो चीज का चरित्र गिर जाता है वह वेद भी पवित्र नहीं करेगा, इसमें कतई संदेहास्पद नहीं। चरित्र का निर्माण स्वयं से हो सकता है, हमारे परिवार से हो सकता है, हमारे परिवार में जो विरासत में हमारी संस्कृति मिली है उससे हो सकता है। और चरित्र जब आपका गिर जाएगा तो स्वामी जी ने जैसा कहा कि वेद भी आपको शुद्ध नहीं कर पाएगा। तमाम बहुत सारी बातें हैं और डिबेट बहुत सारा लंबा भी चला जाएगा, तो डिबेट को छोटा रखने के कारण मैं अभी समाप्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं सीपी शर्मा जी का और आचार्य मनोज जी का, जो इस महत्वपूर्ण विषय पे अपने बातों को रखा। और मैं आग्रह करूंगा तमाम हमारे दर्शक हैं, आप कहीं से भी हो, आपके अगर क्षेत्र में धर्मांतरण, लव जिहाद या हिंदुत्व के किसी भी जातियों पे, हिंदू समाज के किसी भी जाति पे अगर मुस्लिम समुदाय, ईसाई मिशनरियों द्वारा दबाव बनाया जाता है तो हमारे नंबर पे जो इसमें मेंशन रहेगा, लिंक भी रहेगा, आपको उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। जगह का नाम बताइएगा, हम वहां पर आकर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है, सोच है कि हम अपने सनातन संस्कृति को लेकर ही हम आपको न्यूज दें। बने रहे युवा हित में